गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए भिन्न का पाठ लेके आए हैं। किसका लेके आए हैं? भिन्न का पाठ। भिन्न को अंग्रेजी में कहा जाता है फ्रैक्शन। क्या कहा जाता है? फ्रैक्शन। ठीक है, तो आज हम भिन्न को समझेंगे। भिन्न क्या है, भिन्न का मतलब समझेंगे, भिन्न का उदाहरण समझेंगे। ठीक है, और भिन्न का अनुप्रयोग समझेंगे। दैनिक जीवन में क्या इनका अनुप्रयोग है वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग सीधी भाषा में बोले तो भिन्न का मतलब होता है बांटना। क्या मतलब होता है? बांटना। एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी मम्मी ने आपको क्या दिया? एक रोटी। क्या दिया? रोटी। ठीक है, उस रोटी के उन्होंने 2 टुकड़े किए हैं। कितने टुकड़े किए हैं? 2। और एक टुकड़ा आपको दे दिया। ठीक है, अब पूछा जाए आपको कितनी रोटी मिली, तो आप क्या बताएंगे? आधी रोटी। ठीक है, क्या कहेंगे? आधी। या फिर क्या कहेंगे? 2 में से रोटी का एक हिस्सा हमको मिला। क्या बोलेंगे? तो अगर हम लोग इसको गणित की भाषा में निरूपित करेंगे तो कैसे करेंगे? जितनी रोटी है, ठीक है, रोटी क्या कोई भी चीज है, उसके जितने भी टुकड़े किए गए, ठीक है, कुल टुकड़े, उसको हम लोग क्या करेंगे? ऐसे बटे में लिखेंगे। ठीक है, तो रोटी के यहाँ पे कितने टुकड़े हैं? 2। कितने टुकड़े हैं? 2। तो नीचे रोटी के कुल टुकड़े 2 में से आपको कितने मिले? 1। ठीक है, तो तुमने क्या लिखा? 1/2। यानी आपको कितनी रोटी मिली? 1/2। ठीक है, अब मान लीजिए मम्मी ने क्या किया? इस रोटी के 4 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए? 4। ठीक है, और इसमें में से ये जो हम डार्क कर रहे हैं, ये हिस्सा आपको दिया मम्मी ने केवल। ठीक है, ये डार्क हिस्सा। तो आप क्या बोलेंगे? आपको कितनी रोटी मिली? 1/4 या फिर 1/4। तो रोटी के कुल टुकड़े कितने हैं? 4। तो कुल टुकड़े नीचे 4 में से कितनी रोटी मिली? 1। यानी 1/4। सबको आ रहा समझ में? हाँ। ठीक है, मान लीजिए इस रोटी के हमने और टुकड़े कर दिए। कितने कर दिए? अब रोटी के कितने टुकड़े हो गए? ठीक है, अब ये पूरी रोटी मम्मी ने आपको दे दिया। ठीक है, जितना डार्क है ना, ये मम्मी ने क्या किया? पूरी रोटी दे दिया। ठीक है, तो इसको भिन्न में कैसे दिखाएंगे? 2/8। 2/8। तो यहाँ पे रोटी के कुल टुकड़े 8 मिले। कितने आपको? 2। तो 2/8। तो ये भिन्न हो गई। सबको आया समझ में? तो जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा था? 1/4। ठीक है, ये जो नीचे होता है, ठीक है, इसको कहा जाता है हर। क्या कहा जाता है? ठीक है, और ये जो ऊपर वाला भाग, इसको क्या कहा जाता है? अंश। ठीक है, तो हर क्या होता है? कुल भाग होता है। ठीक है, और अंश क्या होता है? जितना भाग दिया गया। ठीक है, ये बांटा गया। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? अंश कहलाएगा। अब हम लोग क्या सीखेंगे? भिन्न के प्रकार। क्या सीखेंगे? भिन्न के प्रकार। भिन्न 3 तरह की होती है। कितने तरह की? 3। किसी को पता है भिन्न के प्रकार? नहीं। किसी को नहीं पता है? ठीक है, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। भिन्न का पहला प्रकार क्या है? उचित भिन्न। क्या है? उचित भिन्न। अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर सकता है। और भिन्न का दूसरा प्रकार क्या है? विषम भिन्न। और तीसरा प्रकार है मिश्रित भिन्न। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो अभी हम लोग जो भिन्न पढ़ेंगे, कौन से भिन्न पढ़ेंगे? उचित भिन्न। कौन सी? उचित भिन्न। तो अभी तक की जितनी भी भिन्नों की हमने चर्चा की, ठीक है, जैसे 1/4, ठीक है, 2/8 और 1/2, इन भिन्नों पे अभी हमने चर्चा की थी ना, रोटी का उदाहरण देके। ठीक है, तो जितनी भी भिन्न है ये किस तरह की भिन्न है? उचित भिन्न।
किस तरह की भिन्न है? उचित भिन्न। पक्का? तो एक बात बताइए, ये जो भिन्न है, ठीक है, तो इसमें क्या इन भिन्नों को देख के आप लोग कोई बात हमको बता सकते हैं कि मतलब कि हम कैसे पहचानेंगे कि उचित भिन्न है? कुछ समझ में आ रहे हैं भिन्नों को देख के? 1/2, 1/4, 2/8, ठीक है, इन भिन्नों पर हमने चर्चा की थी और ये सभी क्या है? उचित भिन्न है। तो आप कैसे पहचानोगे कि ये उचित भिन्न है, कि विषम भिन्न है, कि मिश्रित भिन्न है? ठीक है, अपने मन से कोई बता सकता है? क्योंकि इनको देखने में कुछ एक सी चीज, कोई कॉमन चीज लग रही है ना? बताइए। दिखने में अगर हम इनको ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आ रही है, वो क्या? हमने देखा कि जो अंश है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या है? हर से छोटा है। क्या है? सभी भिन्नों में, ठीक है। तो इस तरह की भिन्न, या फिर कह सकते हैं कि वो भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है, उसे उचित भिन्न कहा जाता है। समझ गए? समझ गए कि नहीं? तो ये समझ में। दूसरा है, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं विषम भिन्न। मान लीजिए कि रवि जो है वो सुबह स्कूल आ रहा था, ठीक है, और रवि के 5 दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं? 5। कौन कौन है? साजन, शशांक, ठीक है, सचिन, और 2 नाम और बताओ, गोकुल और अनुज। ये 5 दोस्त हैं, ठीक है। लेकिन रवि क्या, घर से निकलते वक्त 4 अमरूद लाए अपने साथ, और जब लंच हुआ तो अब 5 ने खाने का प्रयास किया। लेकिन अब समस्या ये उत्पन्न हो रही कि है 5 अमरूद है 4, ठीक है, तो फिर कैसे उनको खाया जाए? कौन बताएगा? बता सकता है कोई? बताइए। अमरूद हैं 4, ठीक है, कितने अमरूद हैं? 4। और दोस्त कितने हैं? 5। तो फिर क्या किया जाए? अच्छा यूं समझ लो, अमरूद 5 हैं, ठीक है, अमरूद कितने हैं? 5, और दोस्त कितने हैं? 4, ठीक है। 4 दोस्त कौन कौन है? कौन कौन है? साजन, शशांक, सचिन और रवि, ठीक है। 4 दोस्त हैं और अमरूद अब कितने हो गए? 5। अब इनको बांटना है, 5 अमरूद को 4 दोस्तों में बांटना है, तो कैसे बांटोगे? तो शशांक ने एक आइडिया दिया। क्या आइडिया दिया? बताओ। कहने लगे कि एक एक अमरूद जो है पहले सबको दे दो, ठीक है, एक एक अमरूद पूरा पूरा सबको दे दो, तो बचेगा क्या हमारे पास? एक अमरूद बचेगा। तो उन्होंने क्या कहा? इस अमरूद के 4 टुकड़े कर लो। क्या कर लो? 4 टुकड़े, 4 बराबर टुकड़े कर लो, ये 4 टुकड़े फिर सबको एक एक दे दो। इस तरह से सबके हिस्से में बराबर बराबर अमरूद आ जाएंगे, ठीक है। तो सचिन कहने लगे नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है, ठीक है। कैसे बटेगा? इन्होंने कहा कि हर एक अमरूद के 4 हिस्से कर लो। क्या? 4 हिस्से कर लो और हर अमरूद से एक एक हिस्सा सबको उठा के दे दो। ऐसे बढ़ सकता है कि नहीं? और सबको बराबर मिल जाएगा, मिल जाएगा ना? ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया? दोस्त कितने हैं? 5। 4, ठीक है ना? पहले 5 थे, अब कितने हो गए? 4। और अमरूद कितने हैं? 5, ठीक है। और हमने क्या किया? हर एक अमरूद को क्या किया? एक एक हिस्सा दिया, एक हिस्से, एक हिस्से, एक हिस्से, एक हिस्से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5। तो ये 5/4 आया यहाँ पे। तो जो इस तरह की भिन्न होती है, इसे क्या कहा जाता है? विषम भिन्न, ठीक है। क्या कहा जाता है? विषम भिन्न। समझ गए कि नहीं? तो इसे ध्यान से अगर देखो तो इसमें एक चीज हमें न समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है? इसका अंश जो है वो हर से क्या होता है? बड़ा होता है, जबकि उचित भिन्न में क्या होता था? छोटा होता था, ठीक है। तो इस तरह की जो भिन्न होती है वो क्या कहलाती है?
विषम भिन्न। समझ गए? पक्का सबको आ गया समझ में? अब देखते हैं भिन्न का तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार क्या है भिन्न का? मिश्रित भिन्न। क्या है? मिश्रित भिन्न। ठीक है। क्या किसी को पता है मिश्रित भिन्न क्या होती है? हाँ? नहीं पता है, कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। जैसे ये अमरूद वाला हमने एग्जांपल दिया था, ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया था? पहले शशांक ने क्या आइडिया दिया था कि एक एक अमरूद क्या करो, कंप्लीट दे दो, ठीक है, और दूसरे अमरूद के जो बचा हुआ अमरूद है उसके 4 हिस्से कर दो और उससे एक एक हिस्सा सबको दे दो, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक एक अमरूद सबको कंप्लीटली दे दिया, तो यहाँ हमने क्या लिखा, एक, फिर पूरा पूरा एक लिख लिया, और हमने क्या किया, मतलब प्लस, इसके बाद में ये जो बचा हुआ अमरूद है इसका हमने क्या किया, 1/4 दिया सबके हिस्से में, तो क्या लिखा, 1/4, ठीक। तो ये जो तरीका है ये क्या है, ये मिश्रित भिन्न कहलाता है, ठीक है। इसको कैसे लिखा जाता है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बीच का जोड़ हटा देंगे और एक सही 1/4, 1 होल 1/4, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस भिन्न को क्या कहा जाता है, मिश्रित भिन्न। क्या कहा जाता है, मिश्रित भिन्न। क्लियर? सबको आया समझ में? मिश्रित भिन्न इस तरह की जो भिन्न होती है इसको क्या कहा जाता है, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। समझे कि नहीं समझे? अब हम लोग क्या सीखेंगे, ये जो मिश्रित भिन्न है, ठीक है, इसको अगर ये जो विषम भिन्न है, ठीक है, इसको हम लोग क्या सीखेंगे, मिश्रित भिन्न में बदलना, ठीक है। तो कैसे बदलेंगे, इसको बदलने के लिए क्या करते हैं, इसलिए 5 है, ठीक है, ये 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को 4 से भाग देंगे, क्या करेंगे, भाग देंगे, तो कितने बार जाएगा, एक बार 4 एकदम 4, यहाँ से कितना बचा, 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो नीचे था उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है, जो नीचे था, जो हर में था उसको हर में लिखेंगे, कितने बार गया, 1 बार, उसको यहाँ पे लिखेंगे, और शेष कितना बचा, 1, उसको यहाँ पे लिखेंगे। ये क्या हो गया, 1 सही 1/4, इस तरह से हमने लिख लिया। आया सबको समझ में कि नहीं? मान लो एक भिन्न दी हुई है 9/2, अब इसको हमें मिश्रित भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है, 9/2, इसको यहाँ पे 9 लिखा और ये 2, कितने बार जाएगा, 4 बार, यहाँ 8 और यहाँ बचा कितना, 1। तो इसको क्या करेंगे, जो हर में था उसको हर में ही लिखेंगे 2, और कितने बार गया, 4 बार, तो यहाँ लिखेंगे 4, ठीक है, और शेषफल कितना आया, 1, यहाँ 1, तो 4 सही 1/2, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर? सबको क्लियर है ना? अब इसके बाद में मान लीजिए कि हमें दे दिया गया मिश्रित भिन्न, और इसको हमें किसमें बदलना है, विषम भिन्न में। तो कैसे बदलेंगे, पता है? हाँ, क्या करते हैं, तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, जो हर होता है, ठीक है, और ये भी यहाँ कंप्लीट नंबर लिखा हुआ है, इससे क्या करेंगे, इसको गुणा करा देंगे। तो कैसे कराएंगे, 2 × 4, और जो ऊपर शेषफल है उसको क्या करेंगे, +3 और बटे 4, यहाँ कितना आ जाएगा, 4 × 8 + 3/4 बराबर 11/4। समझे? तो इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, इससे पहाड़ा पढ़ा, 4 × 8 8 3 11 11/4। तो भिन्न के प्रकार समझ में आए?